दिल्ली में शीश महल और राजमहल पर दंगल जारी है। आखिर कौन घबराया है और कौन दांव चल रहा है? दिल्ली विधानसभा चुनाव क्या अपने मेन मुद्दों से भटक गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज चर्चा इसलिए क्योंकि जब से दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है तब से मानिए सियासी भूचाल आया हुआ है, सियासी बवाल मचा हुआ है दिल्ली में। जुबानी जंग तो मानिए कैंची की धार से भी तेज चल रही है। जब हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, तभी कुछ मुद्दे बड़ी प्रमुखता से जनता भी चर्चा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। और सबसे पहले आज सुबह से, इससे पहले भी जो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है शीश महल, जो अरविंद केजरीवाल के कुशासन का प्रतीक बन गया है शीश महल, जो वीवीआईपी कल्चर का प्रतीक बन गया है शीश महल, उस पे ये अहम प्रेस वार्ता है। और जब अरविंद केजरीवाल के कुकर्म भ्रष्टाचार बाहर आने लगा तो अरविंद केजरीवाल वही करने लगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और उसको अगर एक वाक्य में परिभाषित किया जाए, सबसे पहले बहुत सारा शोर आएगा, सबसे पहले बहुत सारा शोर आएगा और उस शोर के पीछे छुप के चोर आएगा, और वो चोर अरविंद केजरीवाल। और एक तरीके से देखा जाए तो इस पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया दिल्ली में। वो पार्टी है, तो ऑन द लाइटर नोट अगर हम कहें, वो जो पहले ये गीत गाती होगी, पुराना गीत था ना चाहूं घोड़ा गाड़ी, ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है, सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। तो हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की स्थिति वो हो गई है, केजरीवाल जी की स्थिति यो हो गई है। भ्रष्टाचार का जो भीषण और विभत्स प्रदर्शन इस शीश महल में हुआ है, उससे दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है उसको हम ये कहना चाहेंगे कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे। ये आम आदमी पार्टी के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि उनके इस भ्रष्टाचार के स्मारक को पूरी तरह जनता के सामने स्पष्ट करेंगे और उनके किसी भी प्रकार के छल और प्रपंच को कामयाब नहीं होने देंगे। और दिल्ली की जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने अब इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा पूरी तरीके से उतरा हुआ देख लिया है। तो अब इन चुनावों में ये जनता इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के आवास को देखा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कहां स्विमिंग पूल है, कहां मिनी बार है, कहां सोने का वॉशरूम है, तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं, चलिए। और हम भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के आवास में क्या क्या लगाए वो भी मीडिया को दिखा दीजिए। मुख्य मुद्दा ये है, किसकी चाबी कहां है कहां नहीं, ये मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में हमें देखना चाहिए कि पीएम आवास किस तरीके से बना। सांसद ने इसे राजमहल बताया और कहा कि क्या क्या सहूलियत प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के लिए लगाई गई हैं, उसका भी जिक्र जरूर होना चाहिए। का फैसला हो
कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल, जिसमें हमारे राजा रहते हैं। और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं, 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है, 6700 जूते की जोड़ियां उनके पास, 5000 सूट उनके पास, 10-10 लाख के पेन उनके पास। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। राजमहल के अंदर 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है राजमहल में, जहां हीरे लगे हुए हैं। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राज। लेकिन आपको बताते चलें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये राजनीतिक तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। ये चुनाव केवल दिल्ली की जनता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है, 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम सामने आने हैं, जो भविष्य में कई राजनीतिक धारा को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होगा और क्या कांग्रेस की वापसी होगी, या फिर आम आदमी पार्टी का जो फतेह वाला झंडा है वो यूं ही अनवरत अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।